नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इंडिया बात। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि विशिष्ट शिक्षक की काउंसलिंग। ये वीडियो उसी से संबंधित है और बहुत महत्वपूर्ण बात और इम्पोर्टेंट बात को लेके आया हूँ। क्योंकि अगर थोड़ी-सी कंफ्यूजन हुई, आज अखबारों में इससे संबंधित एक खबर आई है, आपको अगर यह खबर नहीं पता है और इस बारे में नहीं पता है कि आपको अपनी काउंसलिंग कौन से जिले में करानी है, जिस जिले में वर्किंग है, उस जिले में करानी है, जिस जिले में आपको आवंटन हुआ है, उस जिले में कराना है, कहाँ कराना है। तो इस वीडियो में हम वही जानेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज ये जो खबर है और इसकी प्रामाणिकता क्या है। आइए देखते हैं क्या है खबर। खबर यह निकल के आई है और खबर में ये बात कही गई है कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग आवंटित जिलों में। अब ये आवंटित जिला है क्या? आखिर ये आवंटित जिला है क्या? इस आवंटित जिले को अगर हम देखें तो ये आवंटित जिला आखिर करना, इस आवंटित जिले का मतलब क्या है? ये क्या हुआ आवंटित जिला? तो ये आवंटित जिला वही हुआ, माना कि आप एक शिक्षक हैं और आप काम कर रहे हैं ईस्ट चंपारण में और आपने सक्षमता परीक्षा दिया और आप एग्जाम पास कर गए और आपको जिला, चूंकि आपने 3 जिला चुना था और आपने जिला चुना सिवान। पहला जिला सिवान चुना, दूसरा जिला कोई और चुना होगा, तीसरा जिला कोई और चुना होगा। अब आपको क्या हुआ, जब आप इस चंपारण में काम कर रहे हैं और सिवान जिले में आपने पहली प्राथमिकता आपने सेलेक्ट की और यह जिला आपको आवंटित हो गया। तो अब आपको जो काउंसलिंग करानी है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, जो 1 अगस्त से आपको आरंभ हो रहा है। तो आप अपना वेरिफिकेशन कराएंगे क्या? तो आप अपना वेरिफिकेशन कराएंगे सिवान जिले में, न कि इस चंपारण जिले में। यह क्लियर कट आपको हो जाना पड़ेगा कि आप जिस जिले में वर्किंग है उसी जिले में आप काउंसलिंग कराएंगे। बिल्कुल नहीं, आपके लिए जो जिला अलॉट किया गया है, अब ये आपको पता कहाँ चलेगा? ये आपको पता कैसे चलेगा? जब आप रिजल्ट कार्ड डाउनलोड करेंगे, उसकी वेब कॉपी जो होगी, उसकी वेब कॉपी में आपको लिखा होगा कि अलॉटेड, आपको डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा, तो वहां क्या लिखा होगा? सीमान। यानी जिस जो जिला आपको अलॉट हो गया है, जिसको आपको प्राथमिकता दिया था, उसी जिले में आपको ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है यानी काउंसलिंग है वही कराना है। और इसी से संबंधित ये वीडियो है कि सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग आवंटित जिलों में। तो क्या ये भी बात है कि क्या अखबार में छप जाने से खबर हम मान लें या एक यूट्यूबर में यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन आ जाने से मान लें? बिल्कुल नहीं माने। मैं आपको इसको प्रमाण देता हूं, तो आइए उस प्रमाण को देखते हैं और जानते हैं कि क्या है प्रमाण। आपकी स्क्रीन पर एक पत्र दिख रहा है और पत्र का नंबर है 566 और ये आपको है 16 जुलाई का। और किसके द्वारा है? CS सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के। और क्या है इस पत्र में? तो आइए इस पत्र में देखते हैं कि इस पत्र में आखिर कहा क्या गया है। तो मैं आप उसी प्रमाण के आधार पे जो आज की खबर लगी है और जो मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर देखा जाए, इसमें कहा गया कि बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में बताया गया है कि आपको परीक्षा देना है, आपको विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए। कहा गया है कि शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 फरवरी मार्च 2024 में आयोजित किया गया था। सक्षमता परीक्षा की परीक्षा फल जो है प्रकाशित किया जा चुका है और स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है, 9 पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। ये सबको पता है हम लोगों को। यहाँ कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा का परिणाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। फिर यहाँ आगे कहा गया है वो देखना जरूरी। सभी शिक्षक अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि उन्हें नियुक्ति हेतु कौन सा जिला आवंटित किया गया है। क्लियर है? कौन सा जिला नियुक्ति हेतु आवंटित किया गया है। सभी संबंधित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है। आवंटित जिला आपको अभी भी क्लियर नहीं होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है। यहां सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां क्लियर नहीं हुआ है। सभी अनुशंसित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष की वेरिफिकेशन उन्हें नियुक्ति हेतु आवंटित जिला के DRCC में की जाएगी। यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि उनकी नियुक्ति हेतु जो जिला आवंटित किया गया है, यहाँ कहा गया है ना आवंटित जिला, तो जो जिला आवंटित किया गया है उसी जिला के DRCC में की जाएगी वेरिफिकेशन के लिए। आगे बहुत सारी चीजें नीचे दी गई है, इसको हमको देख लेना है। यह बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्लियर हो गया, मैंने आपको प्रमाण भी दे दिया कि जो भी शिक्षक जिनका जिला अलॉट अलग हुआ है, यानी जहां काम कर रहे हैं, जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूं। आप मान लीजिए काम कर रहे हैं सीवान में, या सीवान मैंने ले लिया, अभी आप वर्किंग है सीवान में, आपने चुन लिया है क्या? आपने चुन लिया छपरा, आपने चुन लिया है छपरा, तो आपको अलॉट हुआ है जिला छपरा, तो आप सीवान में नहीं कराएंगे, आप जाके छपरा में कराएंगे। ये यही कहानी है। मान लीजिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आप काम सीवान में कर रहे हैं और आपने सक्षमता परीक्षा में आपने
चुना था पहला ऑप्शन पटना और आपको पटना अलॉट हो गया, तो आप अपना वेरिफिकेशन सिवान में नहीं करा के कहाँ कराएंगे, पटना में कराएंगे। यानी जो जिला आपको अलॉट हुआ है, जिसको आपने ट्रांसफर के लिए आपने चूज किया था पहले प्रायोरिटी में, अगर वो अलॉट हुआ है तो आप वहां कराएंगे। जरूरी नहीं है कि आप पहला जिला आपको अलॉट हो गया हो सकता है दूसरा जिला अलॉट हुआ हो, तीसरा जिला अलॉट हुआ हो, तो आपको जो जिला अलॉट हुआ है आप उसी जिले के डीआरसीसी में जाके वेरिफिकेशन अपना कराएंगे। तो यही थी आज के वीडियो की आपके मुख्य बातें। तो यह क्लियर कट आपको हो जाना पड़ेगा, आपको माइंड सेटअप कर लेना पड़ेगा और आप अपने डेट और टाइम के अनुसार जो स्लॉट अलॉट किया जाएगा उसके अनुसार आप उस जिले में उपस्थित होंगे, न कि आप जहां काम कर रहे हैं इस कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है। जो जिला अलॉट हुआ है उसी के डीआरसीसी में आपका वेरिफिकेशन होगा, तो वहां आप पहुंचेंगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।